ऑपरेशन डुरेल आतंकी खेल। जिस तरह महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान से तेलंगाना तक ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है, उससे प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ट्रेनों को डिरेल कराकर कौन खूनी खेल की साजिश रच रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि 40 दिनों में 18 जगहों पर ट्रेनों को पलटाने की साजिश हुई है और संतोष की बात सिर्फ यह कि अधिकतर मामलों में रेलवे की सजगता से बड़े हादसे को टाल दिया गया। लेकिन कानपुर और अजमेर ये दो ऐसी जगह हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जहां दोनों जगहों पर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश एक ही रात में रची गई। 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के आगे गैस सिलेंडर और बारूद मिला और वहीं अजमेर में 8 सितंबर को ही एक मालगाड़ी के ट्रैक पर 70 किलो वजन के सीमेंटेड ब्लॉक रखे गए। अब सवाल यह है कि अगर दोनों जगह ड्राइवर अलर्ट नहीं रहते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, आप अंदाजा लगाइए। अब एटीएस, एनआईए के साथ एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ट्रेनों को दहलाने की साजिश की जांच कर रहे हैं, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द साजिश बेपर्दा होगी और अपराधी पकड़े जाएंगे। 40 दिनों में ट्रेनों से साजिश के 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे एक बात तय है कि ट्रेनों को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश रची जा रही है। सबसे पहले 4 सितंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर में रेल की पटरी पर सीमेंट का पत्थर मिला था, लेकिन लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया था। इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के आगे सिलेंडर और बारूद रखा मिला था। कानपुर मामले की जाँच जारी है और 8 सितंबर की रात को अजमेर में एक मालगाड़ी को पटरी से उतारकर बड़ी तबाही मचाने की साजिश सामने आई है। अजमेर में फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी को पटरी से उतारने के इरादे से 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 70 किलो के 2 सीमेंटेड ब्लॉक रखे मिले हैं। सवाल है कि क्या कानपुर और अजमेर में हुई साजिश का कोई कनेक्शन है? क्या अजमेर में अहमदाबाद फुलेरा रेलवे ट्रैक पर किसी बड़ी आतंकी साजिश के तहत सीमेंट ब्लॉक को रेलवे ट्रैक पर प्लेस किया गया था? आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ जो है वो सीमेंट ब्लॉक जो मौजूद है, वैसा ही सीमेंट ब्लॉक मेरी बाईं तरफ मौजूद था। आरोप यह है कि सीमेंट ब्लॉक को जो बाईं तरफ यानी कि यहाँ पर मौजूद था उसको उखाड़ा गया है और उसको रेलवे ट्रैक पर दाईं तरफ रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से रेलवे ट्रैक पर जो सीमेंट ब्लॉक मौजूद था, जब ट्रेन इसके ऊपर से पास की है तो सीमेंट ब्लॉक का कुछ हिस्सा छिटक कर इस तरफ आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। कानपुर के बाद अजमेर के सराधना के पास ट्रैक पर 2 सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र से गुजरने वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने 2 जगह करीब 70 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की। गनीमत रही कि मालगाड़ी सीमेंटेड ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और बड़ा हादसा टल गया। डीएफसी के 2 कर्मचारियों ने इस मामले में मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रविवार रात यानी 8 सितंबर को करीब 10:30 बजे ये जानकारी मिली कि अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया है। तलाशी हुई तो एक ब्लॉक टूटकर गिरा हुआ था, साथ ही कुछ दूरी पर एक और ब्लॉक टूटा हुआ मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलियावास थाने के
मांगलियावास और ब्यावर के बीच में, जहां पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीएफसीसी का फ्रेट कॉरिडोर है। यहां से जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल होती है। अर्थव्यवस्था कंट्रोल का नाम इसलिए कहते हैं कि इस ट्रैक से पूरे देश में मालगाड़ियों का जो है आवागमन होता है। इस ट्रैक पर 8 तारीख की रात करीब 10:30 बजे कुछ शरारती तत्वों ने या कहें कि साजिशकर्ताओं ने सीमेंट के बड़े ब्लॉक करीब 70 से 1 टन के बीच के वो ट्रैक के बीच में रख दिया और ट्रेन जो है मालगाड़ी सीधी उनसे टकराई। आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिससे कि ट्रेन के टकराने के बाद से यह दूर हुए हैं। कानपुर के बाद अजमेर में फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी ट्रेन को पलटाने की कोशिश के साथ ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 1 अगस्त से लेकर अब तक यानी महज 40 दिनों में ट्रेनों के खिलाफ 18 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऐसी घटनाएं यूपी से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक सामने आई हैं। कहीं सिलेंडर, कहीं रॉड, कहीं लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तो कहीं क्लिप खोलने की घटनाएं सामने आई हैं। एटीएस सूत्रों की माने तो आईएस के खुरासान ग्रुप से भी लिंक का शक हुआ है। भारत के रेलवे नेटवर्क को आतंकी निशाना बनाने की सुनियोजित और संगठित कोशिश को देखते हुए ही एनआईए भी जांच में शामिल हो गई है। एक शक ये भी है कि इसके पीछे आईएसआई है या सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप है जो आईएस खुरासान के हैंडलर्स के संपर्क में है, जैसा कि पहले भी मध्य प्रदेश की ट्रेन दुर्घटनाओं में देखा गया था। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एक खास समुदाय का टूल किट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी कांग्रेस का क्यों नहीं जवाब आ रहा है? क्या कांग्रेस का ही टूल किट काम कर रहा है? और जहां हो रहा है वहां से करीब अगल बगल एक समुदाय खास विशेष का ही होता है। राहुल गांधी ने उसी को टूल बनाया। कांग्रेस पार्टी ने टूल में जमाती को लिया है और जमाती से ही ये काम करवा रहे हैं। और इस घटना में भी कालिंदी एक्सप्रेस में भी जमातियों का हाथ और उनके लोग पकड़े गए हैं। वो पुलिस कस्टडी में है, हमें यही मालूम हुआ है। रेल मंत्रालय भी ट्रेनों को लेकर हो रही साजिश से अलर्ट पर है, जिससे ऐसी साजिशों को नाकाम किया जा सके। चंद्रशेखर शर्मा के साथ देवंकुर, अजमेर, आज तक।